नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जैन द्वारा की गई प्रदर्शित। और रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ करेगा सोशल क्रिकेट लीग का आयोजन, आरसीए के मैदान पर खेले जाएंगे मैच। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के प्रसिद्ध सिटी पैलेस के फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम के प्रशासनिक भवन में सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आग से म्यूजियम की प्राचीन धरोहर को काफी नुकसान पहुंचा है। म्यूजियम में रखी गई प्राचीन कलाकृतियां और कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है। हालांकि आग लगने का प्राथमिक कारण भवन में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। सिटी पैलेस में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। पैलेस की बहुमंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन बेड़े में शामिल स्नॉर्कल लेडर को भी काम में लिया गया। करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 8 बजे लगी। आग से हैंडीक्राफ्ट्स का सामान और कई पुरानी चीजें जलकर राख हो गई। सिटी पैलेस जैसी प्रसिद्ध जगह पर आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और कलेक्टर कृष्ण कुणाल भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एफएसएल की टीम की ओर से जांच पड़ताल के बाद ही आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। जयपुर कलेक्टर कृष्ण कुणाल और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ईश्वर लाल जाट ने बताया कि आग से प्राचीन दस्तावेजों को काफी नुकसान पहुंचा है। Not exactly to the property, but certainly to the items and collection artifacts that were there. They have been damaged, and large number of documents have been damaged in those 2 floors. इसमें we had around 12 fire teams pressing, including the sky lift, and that was pretty helpful क्योंकि अंदर शुरू में जाना मुश्किल हो रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बहुत था, and finally we were able to break through the doors, and even the palace people have been quite helpful in arranging this. अपग्रेड ये है कि सुबह में आग लगी थी। आग लगने की सूचना मिलते हुए सभी डिपार्टमेंट्स को, फायर को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल डिफेंस के, सबको यहाँ रवाना किया गया और सब ने यहाँ अच्छे कोऑर्डिनेशन करते हुए फायर जब तक हम पहुँचते ग्राउंड फ्लोर में आग लगती हुई फर्स्ट फ्लोर में आ गई थी। उसके बाद कई जगह गेट्स के ताले वगैरह तुड़वाने पड़े हैं। तब तक सिटी पैलेस के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और हमने आर्टिफैक्ट्स में काफ़ी नुकसान हुआ है और डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फ्लोर में भी जले हैं इनके म्यूजियम में, परंतु उसके बाद अब फायर नियंत्रण में है। हमें करीब 8:45 बजे करीब सूचना मिली थी घाटगेट फायर स्टेशन में कि सिटी पैलेस में म्यूजियम में कोई आग लगी है। तो हमने पहले घाटगेट से 3 गाड़ियाँ रवाना की। बाद में पता चला कलेक्टर साहब ने कभी टेलीफोन आ गया कि वहाँ आग ज़्यादा है, आप गाड़ी तुरंत रवाना करें। तो मैं और मेरे साथी ये जगदीश पुरवारी, हम लोग और हमारी करीब फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ, जो अब तक करीब 20-22 गाड़ियाँ पानी की डाल चुकी हैं, वो मौके पे पहुंची हुई। हमारे एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म है, इसको भी हमें काम में लिया क्योंकि 2nd फ्लोर में आग थी। एक्चुअली ये लगता है कि आग ऊपर से स्टार्ट हुई है और वहाँ से थोड़ी जल के और नीचे आई है, तो नीचे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें एक जो ब्लॉक है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसमें जो भी सामान था वो करीब सारा जल चुका है। उसमें मैंने देखा है कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह थे और कुछ साड़ियाँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या हैंडीक्राफ्ट्स के कोई आइटम्स वगैरह थे, वो करीब इस एक ब्लॉक में सारे जल गए। लेकिन ये है कि फायर ब्रिगेड टाइमली पहुंच गई, इसलिए आगे के ब्लॉक में आग फैल जाती है अगर टाइमली नहीं पहुंचते। तो वहाँ भी हमने अब करीब अब 99% आग कंट्रोल हो चुकी है। अब वो थोड़ी बहुत बची है तो हम लोग चेक करके और उसको कंप्लीट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ फोटो पत्रकार सुरेंद्र जैन पारस की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सूचना केंद्र में चल रही इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित फोटोज की गहलोत ने सराहना की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर प्रारंभ हुई प्रदर्शनी में समय समय पर क्लिक किए प्रकृति और ग्राम्य जीवन के फोटोग्राफ्स ने उन्हें खासा आकर्षित किया। गौरतलब है कि वरिष्ठ फोटो पत्रकार सुरेंद्र जैन पारस काफी वर्षों से फोटो पत्रकारिता के पेशे में हैं और बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट सहित कई सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। इससे पूर्व 1995 और 2005 में भी पारस के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी है।
उत्कर्ष संस्था के तत्वाधान में आयोजित इस एकल प्रदर्शनी में पारस के ग्राम्य और शहरी जीवन के अलावा मॉन्यूमेंट्स, फ्लावर और आर्ट और कल्चर से जुड़े कई बेहतरीन फोटोग्राफ्स प्रदर्शित हैं। वहीं रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की ओर से जयपुर के आरसीए मैदान पर जयपुर सोशल कप क्रिकेट लीग 2014 का आयोजन किया जाएगा। 5 से 25 सितंबर तक खेली जाने वाली इस क्रिकेट लीग के सभी मैचेस T20 फॉर्मेट पर खेले जाएंगे। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की ओर से पहली बार खेली जा रही इस क्रिकेट लीग के आयोजन समिति से जुड़े रोटरियन सोमेंद्र शर्मा ने कहा कि लीग खास तौर से चैरिटी इकट्ठा करने के लिए की जा रही है। लीग से आई चैरिटी राशि को अशिक्षित बच्चों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के काम में लिया जाएगा। गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस लीग में सामाजिक संस्थाओं की 32 टीमें भाग लेंगी। ये क्रिकेट लीग 21 दिन चलेगी और इसमें कुल 48 मैच खेले जाएंगे। सामाजिक उद्देश्य से आयोजित होने वाली क्रिकेट लीग की वजह से इसका नाम जयपुर सोशल कप क्रिकेट लीग रखा गया है। देखिए, हम लोगों का मेन पर्पस जो है वो चैरिटी है और इसी का उद्देश्य भी हमने रखा है क्रिकेट फॉर चैरिटी। इसके उद्देश्य के लिए हमने रोटरी क्लब के तत्वाधान में एक जयपुर सोशल कप आयोजित करने का विचार बनाया है और उस जयपुर सोशल कप में जयपुर की 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें रोटरी क्लब है, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो हैं लायंस क्लब है, जैन सोशल ग्रुप है, जयपुर क्लब है, जय क्लब है। इसके अलावा जयपुर की जो ज्वेल्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, JCRC यूनिवर्सिटी फाउंडेशन की टीम है। इस प्रकार की 32 टीमें हैं जिनमें कॉरपोरेट्स हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 21 दिन तक ये मैत्री तो बढ़े ही बढ़े इनमें, और इसके से जो हम अर्जित करेंगे उस पूरे पैसे को हम असहाय और जो ये जो निरक्षर बच्चे हैं उनकी लिटरेसी पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल ने अगले 3 साल पूरे भारत में निरक्षरता को खत्म करने का उद्देश्य रखा है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग 5 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जयपुर में क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं और इसका पूरा पैसा हम ऐसे स्कूल को डोनेट करेंगे जो निसहाय बच्चों को या असहाय बच्चों को साक्षरता का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतापनगर के सेक्टर 265 में समर्पण संस्था और नागरिक विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद उर्मिला नावरिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रजातियों के करीब 100 पौधे लगाए गए। इस मौके पर पार्षद उर्मिला नावरिया ने जयपुर वासियों से अपील की कि पर्यावरण पर मंडराते खतरे को देखते हुए वे कम से कम एक पौधा अपने हाथों से जरूर लगाएं। यहाँ लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण का जिम्मा नागरिक विकास समिति ने लिया। समर्पण संस्था के संस्थापक दौलत राम माल्या ने बताया कि संस्था विगत 4 वर्षों से समाज सेवा की विभिन्न गतिविधियां आयोजित करती रही है। संस्था ने इस दौरान स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने से लेकर गरीब बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठा रही है।
इसी तरह लगभग 42 कार्यक्रम आयोजित करने के बाद ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आजकल वायु प्रदूषण फैल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक पौधा हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, जिससे कि शुद्ध वातावरण रहे। क्योंकि हमारे देश में जगह जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जगह जगह हम वायु प्रदूषण से भी दूषित हो रहे हैं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति एक एक पौधा जरूर लगाए। समर्पण संस्था की तरफ से आज ये सेक्टर 265 में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और संस्था पौधारोपण के अलावा और भी 4 साल से समाज सेवा के कार्यों में कार्य कर रही है। इसमें चाहे रक्तदान शिविर हुए, बच्चों को जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं उन बच्चों को गोद लेके भी संस्था उनका खर्चा देके पढ़ाती है और कई तरीके के और कार्यक्रम स्वास्थ्य कैंप वगैरह इस तरीके के आए दिन करते रहते हैं। संस्था अब तक करीब 42 प्रोग्राम इस टाइप के कर चुकी है और हर बार हर 2-3 महीने में एक कुछ नया प्रोग्राम करते रहते हैं। करीब 300 मेंबर संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं और इसी लड़ी में हम आगे भी इस तरीके से कार्यक्रम करते जाते हैं। पौधे लगाए हैं? आज करीब 100 पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और हमारे बीच में उर्मिला नावरिया जी पार्षद आई हैं, तो इन्हीं के हाथों से ये शुरुआत की है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस क्लब सदस्यों के लिए लिवर संबंधी बीमारियों के परामर्श और निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सीसकेम स्थित SR कल्ला मेमोरियल अस्पताल की ओर से आयोजित इस शिविर में प्रेस क्लब सदस्यों ने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य लाभ लिया। अस्पताल के लिवर रोग विशेषज्ञों ने यकृत में होने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार के विषय में सारगर्भित जानकारी दी। इस मौके पर लिवर की प्रमुख बीमारी हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए प्रेस क्लब सदस्यों का टीकाकरण भी किया गया। गौरतलब है कि गत माह भी अस्पताल की ओर से इसी तरह के निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था। इसी की श्रृंखला में दूसरा शिविर भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अस्पताल की ओर से तीसरा शिविर अगले वर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। पिंक सिटी प्रेस क्लब के चिकित्सा संयोजक रघुवीर सिंह जांगीड़ ने बताया कि इस शिविर में काफी संख्या में पिंक सिटी के सदस्य व उनके परिवारजनों ने लाभ उठाया। हेपेटाइटिस बी और सी के टीकाकरण अभियान के तहत यहाँ प्रेस क्लब में पहला टीकाकरण अभियान 27 जुलाई को किया गया था। इसके दूसरे चरण में इस बार फिर प्रेस क्लब सदस्यों और उनके परिजनों के लिए टीकाकरण अभियान के तहत 70 प्रेस क्लब के परिवार सदस्यों के लिए टीके लगाए गए हैं और अगले चरण में 24 फरवरी 2015 को फिर तीसरा टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा अब 10-12 दिनों के अंतर्गत फिर एक बड़ा कैंप इसका लगा के और वापस प्रेस क्लब के सभी लोगों की जांच हो जाएगी, जिससे कि उनका पता चलेगा कि उनके लीवर में कोई दिक्कत नहीं है या हेपेटाइटिस बी और सी के उनके टीकाकरण अभियान वापस शुरू किया जाएगा। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ और एडवांस न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में मेडिफिट टॉक शो रखा गया। टॉक रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुए इस टॉक शो की अध्यक्षता रोटरियन राजेश गंगवाल ने की, जबकि क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरियन सुधीर जैन बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। टॉक शो में अनुभवी डॉक्टरों ने क्लब के सदस्यों को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर सुनील शाह ने मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन अटैक विषय पर सदस्यों को अवगत करवाया। वहीं डॉक्टर सोमदेव बंसल ने दुर्घटना के समय पीड़ित को देखभाल करने के तरीके के बारे में व्याख्यान दिया। इनके अलावा डॉक्टर आशीष यादव ने दैनिक जीवन में उठने बैठने के सही तरीके और फिजियोथेरेपी से कमर दर्द की समस्या से निवारण के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर क्लब से जुड़े नए सदस्यों का स्वागत भी किया गया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट रोटरियन रत्नेश कश्यप ने नए क्लब सदस्यों को रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की गतिविधियों और सामाजिक कार्यों से अवगत करवाया। बीमारियों पर चर्चा करी, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है लकवा या ब्रेन अटैक, स्ट्रोक के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। मेनली इस पर चर्चा हुई कि क्या लक्षण होते हैं
जिसमें अचानक से आँख की रोशनी चला जाना या आवाज़ का बंद हो जाना, एक साइड का शरीर का हाथ पैर सुन्न हो जाना, लकवाग्रस्त हो जाना, ये कॉमन लक्षण है जो स्ट्रोक के होते हैं। और इसका क्या हम लोग को इलाज करना चाहिए। लकवा आने के 4 घंटे के अंदर अंदर हम लोग टीपीए इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके लक्षणों को पहचानें और तुरंत पेशेंट को ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां टीपीए इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा में एक बार लकवा आने के बाद में या लकवा आने से पहले इसकी रोकथाम के उपचार के बारे में भी चर्चा की गई। जैसे हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर की बीमारी काफ़ी कॉमन है, डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी कॉमन है, मोटापा है, इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इनके बारे में चर्चा की गई। जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में भारत सरकार के विकास आयुक्त और ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण की ओर से हंसे आयोजित क्राफ्ट बाजार में 16 राज्यों के दस्तकारों की 125 स्टॉल लगी हुई है। मेले में अब तक लगभग 7 लाख रुपए की बिक्री हो चुकी है। विजिटर्स ने मेले में मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी के साथ फूड कोर्ट का लुत्फ उठाया। वहीं सायकाल पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर आगंतुकों का मन जीत लिया। मेले का आयोजन 22 से 31 अगस्त तक रहेगा। वहीं दोपहर 1 बजे से 9 बजे तक विजिटर्स इस मेले में खरीदारी का लाभ उठा रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प की बेजोड़ कलाकृतियां, रंग बिरंगे परिधान, बांस व बेंत के फर्नीचर, लखनऊ के चिकन परिधान, गुलाबी नगरी की ब्लू पॉटरी सहित काफी आइटम इस मेले में देखने को मिल रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जैन द्वारा की गई प्रदर्शित। और रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ करेगा सोशल क्रिकेट लीग का आयोजन, आरसीए के मैदान पर खेले जाएंगे मैच। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।